हेलो एवरीवन। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आयुष अपडेट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयुष डॉक्टर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और जो हॉस्पिटल है दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर डिपार्टमेंट पहले देख सकते हैं, एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, ESIC। और ये जो पोस्ट है दोस्तों मुंबई में निकली है। और ये वैकेंसी है आयुर्वेदा डॉक्टर्स और होम्योपैथी डॉक्टर के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है दोस्तों, और इंटरव्यू की डेट क्या है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट हो जॉब से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 22 मार्च को। एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2025 है। और रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर रेजिडेंट अंडर 3 years रेजिडेंसी स्कीम, फुल टाइम स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा फिजिशियन, होम्योपैथी फिजिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट ESIC मॉडल हॉस्पिटल कम ODC अंधेरी ईस्ट मुंबई 400093। तो हमने पूरा टाइटल आपको बता दिया दोस्तों। तो आप टाइटल के अकॉर्डिंग समझ गए होंगे कि जो वैकेंसी रहने वाली है वो आयुर्वेदा फिजिशियन और होम्योपैथी फिजिशियन की है, और जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। पहले इन्होंने 3 साल के लिए मांग रहे हैं। आफ्टर डेट आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आपकी जो उसमें ड्यूटी रहेगी, अगर आपका अच्छा रहता है परफॉर्मेंस, तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों, ESIC मॉडल हॉस्पिटल का ODC अंधेरी ईस्ट में दिया है, जैसे कि होम्योपैथी फिजिशियन, आयुर्वेदा फिजिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन वेरियस डिसिप्लिन्स एज मैंशन इन द एडवर्टीजमेंट ऑन रेगुलर इंक्रीमेंट ज्वाइन विच एवर इज अर्लियर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू की डेट क्या रहेगी और पोस्ट क्या है, नेम क्या रहेगा पोस्ट को। सबसे पहले हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है, डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंट पोस्ट, सर्जरी की 2, ऑर्थोपेडिक, ये मेडिकल एलोपैथिक डॉक्टर के लिए हैं, MBBS डॉक्टर्स के लिए। अगर आपका कोई फ्रेंड्स हो, भाई वगैरह हो, अगर वो जॉब करना चाहते हो मुंबई में इस हॉस्पिटल में, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, हम वीडियो में बात करेंगे खासकर आयुष डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी जो वैकेंसीज़ ऊपर बताई, टोटल 14 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो MBBS विद 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन द सेम। बाकी इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, सीधे हम आ जाते हैं अपना आयुर्वेदा और होम्योपैथी के लिए कि उनमें क्या क्या मांगा गया है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम आयुर्वेदा फिजिशियन की, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो जैसा कि आपने देखा, डिस्क्रिप्शन में दिया है आयुर्वेदा फिजिशियन फॉर 1 year। मतलब जो आयुर्वेदा फिजिशियन की वैकेंसी को ये फिल कर रहे हैं, वो अभी फ़िलहाल 1 साल के लिए सीट्स को फिल कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं दोस्तों, वो यहाँ पे 1 रहने वाली है। ठीक है, तो आयुर्वेदा फिजिशियन की पोस्ट जो है 1 है यहाँ पे। डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंट पोस्ट का अगर आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो डिपार्टमेंट जो है आयुर्वेदा है, वैकेंसी जो है यहाँ पर 1 है। और जो कैटेगरी है वो UR है, मतलब अनरिजर्व है। तो कोई भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। और वो जो आपका दोस्तों इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जो कि इंटरव्यू की डेट है 4 अप्रैल 2025। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, BAMS होना चाहिए आपका, और विद PG क्वालिफिकेशन। प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू दोज विद PG क्वालिफिकेशन। अगर आप BAMS हैं ओनली, तो इसके लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीफ्रेंस मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा PG डिग्री वाले को। ये आपको भी पता होगा, हायर डिग्री को हमेशा प्रीफ्रेंस दिया जाता है। और इन्होंने दूसरा पॉइंट ये भी रख दिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन में, रजिस्टर्ड विद महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI। In case candidate is registered in other state, he she must register himself herself in Maharashtra Medical Council at the time of joining। इन्होंने ये कहा है कि आप किसी भी स्टेट के हों, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
सपोज डैट मान के चलिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं या मध्य प्रदेश से हैं और आप महाराष्ट्र स्टेट में ज्वाइन करना चाहते हैं इस वैकेंसी को, तो आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होगा, आपका यूपी में होगा। तो आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर हम दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और जो कैटेगरी की बात करें दोस्तों, एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाई 3 साल जो है ओबीसी के लिए छूट दी जाएगी और 5 साल जो है SC ST के लिए छूट दी जाएगी। अगर हम बात करें सैलरी क्या रहेगी दोस्तों, तो 50,000 पर मंथ और 5 आवर्स अ डे एंड 6 डे इन अ वीक। मतलब हफ्ते में आपको 6 दिन काम करना है और जो एक दिन आपका काम रहेगा वो 5 घंटे का रहेगा। जनरली आप ड्यूटी देखते होंगे दोस्तों 6 घंटे की रहती है अपने यूपी में। अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं तो मोस्टली 8 घंटे की जॉब रहती है, 3 शिफ्ट में 8 3 24। तो यहाँ पे जो जॉब रहने वाली है दोस्तों 5 घंटे की रहेगी और हफ्ते में 6 दिन रहेगी, एक वीकेंड आपको पूरा छुट्टी मिलेगा। नो अदर अलाउंस इन एनी फॉर्म शैल बी एडमिसिबल। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कोई भी अदर अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही टीए डीए वगैरह कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। रिजर्वेशन जो कोटा है दोस्तों वो SC ST या OBC EWS वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। अगर हम बात करें फ़ीस जो आपको पे करनी है, फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट 300 रुपये फ़ीस है एंड 125 फॉर SC ST इन फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है बैंक में जाकर इन फेवर ऑफ ESI फंड अकाउंट पेएबल एट मुंबई। देयर इज़ नो फीस फॉर वुमेन एंड PW कैंडिडेट। जो फीमेल कैंडिडेट अगर अप्लाई इसमें करना चाहती हैं तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं है और ना ही PWD कैंडिडेट के लिए। जो जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 300 और SC ST के लिए 125 रुपये। ठीक है दोस्तों। दूसरी वैकेंसी की जो है दोस्तों होम्योपैथी फिजिशियन फॉर 1 ईयर, इनको भी जो है 1 साल के लिए फिल किया जा रहा है होम्योपैथी फिजिशियन को। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी जो कैटेगरी है UR है, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है BHMS, अगर आप PG हैं तो PG डिग्री वाले को प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। और वही बात एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। एज लिमिट वही है, सैलरी भी वही रहेगी आपकी 50,000 पर मंथ और 5 आवर्स अ डे काम करना रहेगा एंड 6 डेज एन वीक। ठीक है। और रिजर्वेशन वही सेंट्रल की जो पॉलिसी है उसके तहत आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जो होम्योपैथी फिजिशियन की फ़ीस है दोस्तों फॉर्म की वही है 300 रुपये जनरल एंड OBC, 125 रुपये SC ST कैंडिडेट के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म जो है दोस्तों आपको कैसे फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो हैं क्या आपके लगेंगे। हाउ टू अप्लाई ड्यूली फिल्ड एनेक्सर जो फॉर्म है दोस्तों उसको आपको पूरा फिल करना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 2 सेट ऑफ सेल्फ अटैच्ड ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद ओरिजिनल। जो जब मतलब इंटरव्यू डेट है दोस्तों आपकी 4 अप्रैल को, उस दिन आपको जाना है और 2 सेट बना लेने हैं फ़ोटो कॉपीज़ के जो आपको सेल्फ अटैच करना है और 1 सेट आपको ओरिजिनल लेके जाना है। तो इसमें आपको पहला क्या रहेगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद कंसर्न मेडिकल काउंसिल और स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप यूपी से हैं और इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आप अपना यूपी वाला रजिस्ट्रेशन दिखा सकते हैं। आफ्टर डेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप अपना महाराष्ट्र में ज्वाइनिंग करवा लेंगे। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है दोस्तों। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड नंबर, ये सर्टिफिकेट दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। नंबर 4 पे जो पॉइंट है, द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो इसमें कोई भी आपका TA या DA आपको नहीं दिया जाएगा। वैकेंसीज आर लाइकली टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल रिक्रूटमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। इन केस ऑफ सर्विंग कैंडिडेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर शैल बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कोई भी कैंडिडेट अगर जॉब कर रहा है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना रहेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नो TA DA कोई नहीं मिलेगा क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब है। और इसमें कुछ जैसे कि होम्योपैथी फिजिशियन एंड आयुर्वेदा फिजिशियन आर आल्सो नॉट अलाउड फॉर ऑफ एनी प्राइवेट प्रैक्टिस ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों 5 घंटे जो जॉब आपकी रहेगी उस दौरान आप कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्होंने ये पॉइंट लिख दिया है, बहुत ही अच्छी बात है।
तो आप इसमें जॉब भी करिए और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं इस टाइम के अलावा। जो वर्किंग टाइम रहेगा उसके अलावा आप अपना काम कर सकते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ सिलेक्शन द सिलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑन द स्टाम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज़ ओनली। द कॉस्ट ऑफ स्टाम्प पेपर शैल बी बियर द बाई द कैंडिडेट। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप इस पोस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे अपना मतलब एग्रीमेंट लिखना रहेगा। फॉर सीनियर रेजिडेंट ये 3 साल के लिए वैकेंसी है, वो एलोपैथ डॉक्टर के लिए है, और जो होम्योपैथी और आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए उनके लिए 1 साल की वैकेंसी है। इसको फिल किया जा रहा है फ़िलहाल, और रिज़ल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी उस पर डाल दिया जाएगा। बाकी आपको फॉर्म कैसे अपलोड करना है दोस्तों, नहीं समझ में आए आप इसकी ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बाय द वे नहीं समझ में आता है तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो बता देंगे क्या आपको करना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो हम उस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप आयुष अपडेट के साथ। बाय बाय।